वली का बयान। लड़की और लड़के के निकाह करने का जिसको अख्तियार होता है उसको वली कहते हैं। लड़की और लड़के का वली सबसे पहले उसका बाप है। अगर बाप ना हो तो दादा, वो ना हो तो परदादा। अगर ये लोग कोई ना हो तो सगा भाई ना हो तो सौतेला भाई यानी बाप शरीक भाई, फिर भतीजा और भतीजे का लड़का, फिर भतीजे का पोता। ये लोग ना हो तो सगा चचा और सौतेला चचा यानी बाप का सौतेला भाई और सगे चचा का लड़का, फिर इसका पोता, फिर सौतेले चचा का लड़का, फिर इसका पोता। ये कोई ना हो तो बाप का चचा वली है। और फिर इसकी औलाद, अगर बाप का चचा और इसके लड़के पोते पोते कोई ना हो तो दादा का चचा और इसके लड़के पोते, फिर परपोते वगैरह। ये कोई ना हो तो तब माँ वली है। फिर दादसी, फिर नानी, फिर नाना, फिर हकीकी बहन, फिर सौतेली बहन जो बाप शरीक हो, फिर जो भाई बहन माँ शरीक हो, फिर फूफी, फिर मामू, फिर खाला वगैरह। नाबालिग शख्स किसी का वली नहीं हो सकता और काफिर किसी मुसलमान का वली नहीं हो सकता, और मजनू पागल भी किसी का वली नहीं है। बालिग यानी जवान औरत खुद मुख्तार है, चाहे निकाह करे चाहे ना करे, जिसके साथ जी चाहे करे। कोई शख्स उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर खुद अपना निकाह किसी से कर ले तो निकाह हो जाएगा, चाहे वली की खबर हो चाहे ना हो, और वली चाहे खुश हो या ना खुश, हर तरह निकाह दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता अगर मेल में निकाह नहीं किया, अपने से कमजात वाले से निकाह किया और वली ना खुश है, फतवा इस पर है कि निकाह दुरुस्त ना होगा। और अगर निकाह तो अपने मेल में ही है ये किया, लेकिन जितना महर इसके ददियाल ख़ानदान में बांधा जाता है, जिसको सरे में महर मिसल कहते हैं, इससे बहुत कम पर निकाह कर लिया तो इन सूरतों में निकाह तो हो गया, लेकिन इसका वली इस निकाह को तोड़ सकता है। मुसलमान हाकिम के पास फरियाद करे कि वो निकाह तोड़ दे, लेकिन इस फरियाद का हक इस वली को है जिसका जिक्र माँ से पहले आया है, यानी बाप से लेकर दादा के चाचा के बेटों पोतों तक।